नेबर्स के बीच बहस होना एक आम बात है। इशू चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन दो नेबर्स के बीच की लड़ाई दोनों का ही बहुत भारी नुकसान करा सकती है। अगर आपके नेबर्स के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके नेबर आपको किसी फॉल्स केस में फंसा सकते हैं या फिर आपका कोई भारी नुकसान करा सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, आपको उन स्टेप्स को इमीडिएटली फॉलो करना है। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और आपका खर्चा भी ना के बराबर होगा। साथ ही सही समय पे सही जगह कंप्लेंट फाइल करने से आपकी सुनवाई भी होगी और आपके नेबर यानी कि आपके पड़ोसी आपके ऊपर कोई फॉल्स केस भी नहीं कर पाएंगे और ना ही आपका कोई नुकसान करवा पाएंगे। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो नेबर्स के बीच हुए विवाद को कैसे सॉल्व करना है और कैसे सबसे पहले कंप्लेंट फाइल करा करके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने नेबर से। आज के इस वीडियो में मैंने जो भी स्टेप्स बताए हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब मानते हैं कि आपने अपने नेबर के सभी इलीगल और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की वीडियोस और फोटोज कैप्चर कर ली हैं एज एन एविडेंस, और अगर अब तक आपने ऐसा नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यही करना है। आपको अपने नेबर के जो भी अनलॉफुल एक्ट्स हैं उन सभी की वीडियोज़ और फोटोज एज एन एविडेंस कैप्चर करनी है। अब मानते हैं कि आपके नेबर आपके जान पहचान के व्यक्ति हैं और आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर सेव्ड है, तो आपको सिंपली व्हाट्सएप के ऊपर उन्हें एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजना है और उनको यह बताना है कि उनके इस कार्य की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है और जल्द से जल्द वह इसके ऊपर रोक लगाएं और इस कार्य को करना बंद करें। इसके बाद आपको सिंपली उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट कर देना है, यानी कि उनका कॉन्टैक्ट जो आपके फ़ोन में जिस भी नाम से सेव्ड है उसको डिलीट कर देना है और वापस से व्हाट्सएप चैट्स के ऊपर जाना है और उनके नंबर के साथ में स्क्रीनशॉट लेकर जो रिक्वेस्ट मैसेज आपने भेजा था उसको अपने पास में सेव रख लेना है। ऐसा करने के पीछे रीज़न ये है कि अगर आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर सेव्ड रखेंगे तो उनका नाम शो होगा और उनका नंबर शो नहीं होगा। कल को अगर हम कोर्ट में जाते हैं एज एन एविडेंस स्क्रीनशॉट को पेश करते हैं तो वह बोल सकते हैं कि आपने किसी और पर्सन को उनका नंबर सेव करके या फिर उनका नाम सेव करके ये मैसेज किया था और आप वैलिडेट नहीं कर पाएंगे कि ये नंबर उन्हीं का था। इस वजह से उनका कॉन्टैक्ट नेम आप डिलीट कीजिए और उनके नंबर के साथ रिक्वेस्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पे कैप्चर करके अपने पास सेव रख लीजिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली अपने नेबर को ये ना बताना चाहते हो कि आपको उनके इस एक्ट से दिक्कत है या फिर आप उनके अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेंट फाइल करने जा रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अपने नेबर का कॉन्टैक्ट नंबर ही सेव ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप फर्स्ट स्टेप तो ले नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी है। उस कंप्लेंट को आप चाहें तो खुद से भी ड्राफ्ट कर सकते हैं या फिर एक वकील की सहायता से भी ड्राफ्ट करवा सकते हैं। उस कंप्लेंट के अंदर आपके नेबर का सभी एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगी। साथ में आप मेंशन करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन आपको चाहिए। उसके बाद आप अपनी सभी डिटेल्स यानी कि अपना एड्रेस और अपना नाम और फ़ोन नंबर मेंशन कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो तो जहाँ पे भी आप अपनी पर्सनल डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करेंगे उसके नीचे आपको साफ साफ ये लिख देना है कि आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए और सेव रखा जाए। अब सिंपली आपको इस लेटर ऑफ कंप्लेंट की 4 से 5 फोटोकॉपीज करा लेनी है और हर कॉपी के हर पेज के ऊपर अपना सिग्नेचर कर देना है। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई भी फोटो एविडेंस है या फिर कोई और एविडेंस मटीरियलिस्टिक आपके पास में अवेलेबल है तो आप उसको इस कंप्लेंट लेटर के साथ में अटैच कर सकते हैं। अब आपकी कंप्लेंट कॉपी जो है वो फाइनली रेडी हो गई है। अब आपको इसको कैसे फॉरवर्ड करना है अथॉरिटीज़ के पास ताकि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, चलिए जानते हैं। अब आपको ये भी लग सकता है कि हम डायरेक्टली पुलिस को कॉल करके भी तो ये कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं, तो फिर हम ये कंप्लेंट लेटर के चक्कर में क्यों पड़े। देखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पुलिस ज़्यादातर सिर्फ मेजर केसेस के अंदर जहाँ पे कोई मेजर अनलॉफुल एक्टिविटी होती है उनके ऊपर कार्रवाई करती है, और कोई भी नेबर्स के बीच में छोटा मोटा इशू होती है तो पुलिस दोनों पार्टीज़ को समझा बुझा के किसी भी केस को रफा दफा कर देती है और कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करती है। अगर आप मेरे बताए इस प्रोसेस को फॉलो करके कंप्लेंट फाइल करेंगे तो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर भी होगी और उसकी सुनवाई भी ज़रूर होगी। अब जो फाइनली हमारी कंप्लेंट हमारे पास रेडी थी और उसकी 4 से 5 कॉपीज़ हमने प्रिंट करा कर रखी थी, उसकी एक कॉपी को आप अपने एरिया यानी कि अपने ज्यूरिसडिक्शन के एसडीएम ऑफिस में पोस्ट कर देंगे और दूसरी कॉपी को अपने एरिया के एसएचओ यानी कि आपके ज्यूरिसडिक्शन में जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता है उसके एसएचओ के पास में वाया पोस्ट और स्पेशली स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एसडीएम और एसएचओ के पास में जो ये कंप्लेंट लेटर को फॉरवर्ड करना है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही करना है। आप ध्यान रखिए कि जो स्पीड पोस्ट की रिसीविंग रिसीप्ट होती है उसको आपको अपने पास में सेफली रखना है, क्योंकि ये हमारे पास एज ए एविडेंस सेफ रहनी चाहिए और कल को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम कोर्ट में भी इसे एज ए एविडेंस लगा सकते हैं।
अब आपको सिंपली इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पर जाना है और आपके पास जो स्पीड पोस्ट की रिसीविंग रिसीप्ट है उसका नंबर मेंशन करके अपने पोस्ट का डिलीवरी स्टेटस को ट्रैक करना है। अगर आपका पोस्ट डिलीवर हो चुका है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर किसी कारणवश आपकी पोस्ट को रिटर्न कर दिया गया है तो आपको एसडीएम या फिर एसएचओ के पास ईमेल के माध्यम से भी ये कंप्लेंट को पहुंचा देना है। आप सिंपली अपनी कंप्लेंट को स्कैन कर सकते हैं और एक पीडीएफ फाइल बना करके ईमेल के माध्यम से एसडीएम या एसएचओ के पास भेज सकते हैं। इतना करने के बाद अथॉरिटीज़ डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करेंगी और आपके इशू को रिजॉल्व कराने के लिए आपकी पूरी सहायता करेंगी, फिर चाहे आपका इशू बहुत ज़्यादा माइनर इशू क्यों ना हो। अब आपकी कंप्लेंट कॉपी एसएचओ और एसडीएम के पास पहुंच चुकी है। अब जैसे ही आपका नेबर दोबारा से उस अनलॉफुल या इलीगल एक्ट को रिपीट करता है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे थे, तो आपको तुरंत पुलिस को कॉल करना है और जैसे ही पुलिस आपके रेजिडेंशियल एरिया में पहुंचेगी आपको तुरंत उन्हें वह कॉपीज़ दिखानी है जो आपने एसएचओ और एसडीएम के पास फॉरवर्ड करी थी और आपको ये बताना है कि पुलिस इस चीज़ के ऊपर तुरंत कार्रवाई करे, क्योंकि आप इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और इस वजह से आपने सॉल्यूशन लेने के लिए पहले ही एसडीएम और एसएचओ को अवेयर कर दिया है। वो लेटर्स को देखने के बाद पुलिस इस चीज़ के ऊपर तुरंत एक्शन लेगी और आपके नेबर को जल्द से जल्द सबक सिखाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी पुलिस को इनिशियली कॉल कर सकते थे, लेकिन ऐसे में पुलिस आपके अगेंस्ट में काम कर सकती थी और आपको भी डांट कर आपकी कंप्लेंट को रिवर्ट करवा सकती थी और साथ ही आपकी कंप्लेंट भी लॉन्च नहीं होती। लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके, यानी कि एसडीएम के पास पहले ही कंप्लेंट पहुंचा के और एसएचओ के पास भी कंप्लेंट को फॉरवर्ड करके पुलिस अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, तो पुलिस आपकी साइड से ज़्यादा काम करेगी और आपको ज़्यादा फेवर देगी। साथ ही आपके नेबर के अगेंस्ट में एक्शन भी जल्द से जल्द लिया जाएगा। अब मानते हैं कि आपके नेबर के कुछ पॉलिटिकल लिंक्स हैं जिसकी वजह से पुलिस अथॉरिटीज़ उनके अगेंस्ट में काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में आपको सहायता लेनी है एक वकील की और अपने नेबर के अगेंस्ट में भिजवाना है एक लीगल नोटिस। लीगल नोटिस रिसीव होने के बाद भी अगर आपके नेबर उन सभी एक्ट्स को कंटिन्यूसली कंटिन्यू करते हैं तो आपको सिंपली कोर्ट में जाकर के सिविल या क्रिमिनल केस फाइल कर देना है उनके अगेंस्ट में। आई होप आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए ताकि आपको आगे आने वाले हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद।